स्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्यशैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब शैक्षणिक वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह त्रयोदशः पाठः यात्रामङ्गलं प्रति इति पाठितवती। अद्य अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं करिष्यामि। एषः मङ्गलग्रहः अस्ति, एषः मङ्गलयानम् अस्माकम् अस्ति। नाम आसीत् मॉम, है न? अस्तु, अग्रे गच्छामः। दशः त्रयोदशपाठः अस्ति। अस्य प्रश्नाः सन्ति अत्र एकं द्वे त्रीणि अन्ये अपि प्रश्नाः सन्ति। पश्यामः, चत्वारि और पञ्च पञ्च प्रश्नाः सन्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। तो नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हमको संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला है क, मंगलयानम। मंगलयानम कुतः विमुक्तम, मंगलयान कहाँ से छोड़ा गया। कुतः इति अव्ययपदम अस्ति तथा प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कुतः मतलब कहाँ से, तो क्वेश्चन का अर्थ हुआ मंगलयान कहाँ से छोड़ा गया। तो मंगलयान को हरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रात् विमुक्तम। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरम् अभवत् मंगलयानम हरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रात् विमुक्तम, अर्थात मंगलयान हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। ठीक है। ख अस्ति कः देशः स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहम कक्षाम अलभत। तो कः प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कः मतलब कौन, कौन देश स्वकीय प्रथम प्रयास से अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह कक्षम अलभत, मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त कर लिया। तो कह की जगह पे आएगा भारत देश। इस तरह से पूर्ण वाक्य में उत्तर हुआ भारत देश स्वकीय प्रथम प्रयास से मंगल ग्रह कक्षम अलभत। ठीक है, भारत देश ने अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त कर लिया था। ग अस्ति भारतस्य मंगल कार्यक्रमे कति धनानि व्ययीभूतानि। कति इति अव्ययपदमस्ति तथा च प्रश्नवाचकम्। कति का मतलब होता है कितने, कितने, कितना, ऐसा सेंस में, काउंटिंग के सेंस में किया जाता है। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि भारतस्य मंगल कार्यक्रम में, भारत के मंगल कार्यक्रम में कति धनानि, कितने धन, व्ययीभूतानि व्यय खर्च हुए। आंसर है 50 अधिक चतुर्शत कोटि अर्थात 450। यदि आपको 50 अधिक चतुर्शत कोटि याद करने में प्रॉब्लम है तो 450 आप लिख करके कोटि ही लिख देंगे, उसके बाद धनानि व्ययी भूतानि लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतस्य मंगल कार्यक्रमे 50 अधिक चतुर्शतम कोटि धनानि व्ययी भूतानि। दोनों का मतलब इसमें ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये वर्ड्स में है, ये अंकों में है, लेकिन इसके बाद आपको कोटि ही जरूर लिखना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का आंसर हुआ कि भारत से मंगल कार्यक्रम में 50 अधिक चतुर्शत कोटि धनानि व्ययी भूतानि, अर्थात भारत के मंगल कार्यक्रम में 450 करोड़ धन व्यय हुए। घ अस्ति कतिधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः। कितने प्रकार के मंगलयान का मार्ग, कितने प्रकार से मंगलयान का मार्ग परिवर्तित किया गया। तो सप्तधा, 7 प्रकार से। ठीक है, तो ये घ हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी घ एक नंबर दे दिया है। एक्चुअली ये अंग है, आपको ध्यान रखना है, ये अंग है, ये मिसप्रिंट है, तो इस तरह से हो गया है। तो अंग के देशः मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः। कौन कौन से देश मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त किए। के मतलब कौन कौन, तो उत्तर होगा भारत देशः, अमेरिका, यूरोप संघ, रूस च। ये 4 देश जो हैं मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरं भविष्यति कि भारत देश, अमेरिका, यूरोप संघ, रूस च देशः मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः। भारत देश, अमेरिका, यूरोप संघ और रूस, च का मतलब होता है और, रूस मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः, मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त कर लिया। द्वितीय प्रश्नः अस्ति फिल इन द ब्लैंक्स। अभी पश्यामः फिल इन द ब्लैंक्स मध्ये किं लिखितमस्ति। कोष्ठात् शब्दान् चित्वा योजयेत्। कोष्ठ से शब्दों को चुन करके लिखना है। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं। अंतरिक्षे मावेन भारतस्य अमेरिकायाः भूमौ मॉम रूसस्य उपकरणानि तैलानि अंतरिक्ष अन्वेषणस्य विमानयात्रायाः। तो पहला है भारतस्य मंगल मिशन इत्यस्य नाम मॉम अस्ति। ठीक है,
फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे मॉम लिखेंगे। द्वितीय अस्ति मैरिनर 9। तो पहले का अर्थ हुआ कि भारत के मंगल मिशन का नाम मॉम है, ठीक है। मंगल मिशन जो सैटेलाइट था उसका नाम मॉम है। अस्ति मैरिनर 9 डैश से देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। तो डैश की जगह पे आएगा अमेरिका याः। तो पूर्णवाक्येन उत्तरम् अभवत् मैरिनर 9 अमेरिका देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। मैरिनर 9 जो है अमेरिका देश का सफल प्रयास है। अस्ति मंगलयानेन सार्धं डैश उपकरणानि प्रेषितानि। मंगलयान के द्वारा सार्धम मंगलयान के साथ ही उपकरणानि प्रेषितानि उपकरणों को भी भेजा गया। अस्ति मंगलयान कार्यक्रमः समग्रः डैश अंतरिक्ष अन्वेषणस्य प्रपंचस्य आदर्शभूतः। मंगलयान कार्यक्रम पूरे अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रपंच का आदर्शभूत है। ये घ था। अब यहाँ पर भी घ दे दिया, डबल डबल घ दे दिया है, ये मिसप्रिंट है। ये एक्चुअली क्वेश्चन अंग है, ठीक है। हमको अंग ही पढ़ना है, घ नहीं पढ़ना है। तो मंगल मिशन इत्यस्य साफल्येन डैश भारतस्य प्रभाव उत्कर्षतां प्राप्स्यति। तो उत्तर होगा अंतरिक्षे। तो इस तरह से वाक्य का पूर्ण वाक्य का उत्तर हुआ कि मंगल मिशन इत्यस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभाव उत्कर्षतां प्राप्स्यति। अर्थ हुआ कि मंगल मिशन के सफलता से भारत का अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव उत्कर्षतां प्राप्स्यति। भारत के प्रभाव का उत्कर्षता प्राप्त हुआ। उत्कर्षता यानी श्रेष्ठ बना, सबसे अच्छा बना, ऐसा। अस्तु। तृतीयः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखतः। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है। क अस्ति मंगल मिशन इत्यस्य मार्गस्य परिवर्तने का अवधेयता। मंगल मिशन इस मार्ग के परिवर्तन में क्या ध्यान देने योग्य बात था। तो इसका उत्तर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। मंगल मिशन इत्यस्य मार्गस्य परिवर्तने अवधेयता आसीत्। मतलब हुआ कि इसके मार्ग के परिवर्तन में ध्यान देने योग्य बात था कि यत् कि यानस्य गतिः यान की गति एतावत् मंदम मा भवेत्। इतना मंद मत हो जाए, इतना धीरे मत हो जाए। येन यानम ध्वस्तं भवेत्, जिससे यान ब्लास्ट कर जाए और चकनाचूर हो जाए। तथा च यानस्य गतिः एतावत्, यान की गति इतनी भी तीव्रः अपि न भवेत्, तीव्र भी न हो। येन यानम अंतरिक्षे, जिससे यान जो है अंतरिक्ष में ही विलुप्तम भवेत्, विलुप्त हो जाए। पढ़ाते समय आप लोग को समझाई थी ये वाला चीज़, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। ख अस्ति अत्र लिखितमस्ति, ख पश्यतु। ख अस्ति अस्माकं मंगलयानस्य कानि प्रमुख उद्देश्यानि। हमारे मंगलयान की क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो कानि की जगह पे आएगा मंगल ग्रहे जीवन अस्तित्वस्य अन्वेषणम। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि अस्माकं मंगलयानस्य मंगल ग्रहे जीवन अस्तित्वस्य अन्वेषणम प्रमुख उद्देश्यानि। हमारे मंगलयान का मंगल ग्रह पे जीवन के अस्तित्व का अन्वेषण करना, शोध करना ही प्रमुख उद्देश्य था। ग अस्ति किमर्थं मंगल कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष अन्वेषण प्रपंचस्य आदर्शभूतः। क्यों मंगल का कार्यक्रम पूरे अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रपंच का आदर्श हुआ। ग अस्ति अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष, हमारा मंगलयान कार्यक्रम पूरे अंतरिक्ष में अन्वेषण से, पूरे अंतरिक्ष अन्वेषण में, शोध में, जो रिसर्च करते हैं अंतरिक्ष से संबंधित मैटर्स का, तो अन्वेषण से शोध को बोलते हैं, रिसर्च को बोलते हैं। प्रपंच से ऐसे कार्यों में, प्रपंच बोलते हैं ऐसे कार्यों के लिए। आदर्शभूत था, आदर्श एक आइडियल थिंग था। यतो ही क्योंकि अन्य देशानाम अपेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिकम न्यूनम धनम, सबसे कम धन व्ययम अभवत हमारे देश में। मंगलयान के निर्माण में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम पैसे खर्च किए, ठीक है। प्रथम प्रयास वह सफल हुआ, प्रयास में ही उनके सफल भी हुआ। विश्व पटले भारत, विश्व के पटल पे भारत जो है देशस्य प्रभाव वर्धित है। विश्व के मंच पर भारत देश का प्रभाव बढ़ा। भविष्य अंतरिक्ष व्यवसाय से, भविष्य में अंतरिक्ष व्यवसाय से संबंधित अवसर भी और अभी भविष्यति और भी होगा। भविष्य में हो सकता है कि युवा भी प्रभावित हो और अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च करने के लिए वो इस क्षेत्र में जाना पसंद करें। लेकिन दिमाग चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हार्डवर्क ही मांगता है।
घ अस्ति अंतरिक्षे अन्वेषणमाणायाः संस्थायाः विषये लिखत। अंतरिक्ष के में जो अन्वेषण संस्था है उसके बारे में कुछ लिखो। हमारे देश का जो अन्वेषण संस्था है उसके बारे में लिखना है। तो घ अस्ति भारत देशस्य, भारत देश का अंतरिक्ष अन्वेषण संस्था, यह अंतरिक्ष अन्वेषण संस्था जो है अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में जो रिसर्च करता है वो है नामः ईश्वर अस्ति, उसका नाम इसरो अस्ति, इसरो है। एषा संस्था, यह संस्था बेंगलुरु नगरे स्थिता अस्ति, बेंगलुरु नगर में है। अंतरिक्ष अन्वेषणे, अंतरिक्ष के अन्वेषण में नव प्रविधि निर्माणम करोति, नई प्रविधि को, नई तकनीकों को निर्माण करता है। अंतरिक्ष विषय निरंतरम शोध कार्यम अंतरिक्ष के विषय में निरंतर ही शोध करोति, शोध कार्यों को भी करता है, शोध कार्य रिसर्च कार्यों को भी करता है। अस्तु घ प्रश्नः अपि अभवत्। अनन्तरं पुनः घ दत्तम् अस्ति। एक्चुअली एषः अपि अङ्गः अस्ति, परंतु मिसप्रिंट अस्ति, सर्वत्र घ घ दृश्यते है ना, अंग अस्ति, अंग पठामः। तो अंग में कहता है ग्रह परिवार, ग्रह परिवार में मंगल ग्रह से क्या स्थिति, ग्रह परिवार जो 9 ग्रह हैं उनमें मंगल ग्रह की क्या स्थिति है। तो आंसर का की जगह पे आंसर आएगा कि मंगल ग्रह रक्त ग्रह पृथ्वी ग्रह समम च प्रतिभाषते। मंगल ग्रह जो है लाल रंग का ग्रह है और पृथ्वी ग्रह के समान ही पता चलता है कि वो पृथ्वी ग्रह के समान ही है। जीवन अस्तित्वम अपि, जीवन का अस्तित्व भी शोध विषय अस्ति, वहाँ पे जीवन है नहीं है ऐसा शोध का विषय है। तो पूर्ण वाक्य न उत्तरम अभवत् कि ग्रह परिवारे मंगल ग्रहस्य स्थिति, मंगल ग्रह रक्त ग्रह प्रति पृथ्वी ग्रह समम च प्रतिभासते, जीवन अस्तित्वम अपि शोध विषय अस्ति। ठीक है, बस इतना ही उत्तर है इसका। अस्तु अग्रे गच्छामः। अग्रे अस्ति चतुर्थः प्रश्नः, पाठ्ये प्रयुक्तः संख्याः संस्कृते विलक्ष्य उत्तरवर्ती संख्याः अपि लिखत। पाठ में कह रहा है कि संख्या को देखो, विलिख्य संख्या को लिख करके तद उत्तरवर्ती उसके बाद वाली संख्या को कह रहा है। अपि लिखत, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, उदाहरणम विंशति दिया है, विंशति के बाद जस्ट क्या कौन सा संख्या आता है, एक विंशति, तो एक विंशति भी लिखा है। वैसे ही 51 दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयुक्तः संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। प्रयुक्तः जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे वो संख्या, और उत्तरवर्ती जस्ट उसके बाद वाली संख्या। तो 20 है पहला, विंशति दूसरा है, उत्तरवर्ती संख्या है एक विंशति ही। फिर प्रयुक्तः संख्या है 150, तो उत्तरवर्ती संख्या है 250। प्रयुक्तः संख्या है 1 ही, तो उत्तरवर्ती संख्या है 2 ही, है ना। फिर है 1971, तो इसका है सप्ततिः नवदश वर्षे, तो इसका 91 का जस्ट उत्तरवर्ती वर्ष जो होगा 1972 होगा, तो हमको लिखना है द्विसप्ततिः नवदश वर्षे। ठीक है, द्विसप्ततिः, पहले 71 72 ऐसे लिख दिया जाता है, फिर नवदश वर्षे ऐसे लिख देते हैं। 450 50 अधिकम चतुर्शतम, 50 अधिकम चतुर्शतम होता है 450। दूसरा है 451, 150 अधिकम चतुर्शतम, 150 अधिक 451 को कह रहा है कि 150 अधिक चतुर्शतम। ठीक है, अस्तु अग्रे गच्छामः। चतुर्थ प्रश्न भवत् पंचमः अस्ति कः केन संबंधः अस्ति वाक्यम लिखत। किसका किसके साथ संबंध है ऐसा बताना है। इसरो का किसके साथ संबंध है, एक नंबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो इसी के साथ संबंध है, इसी को इसरो बोलते हैं। मॉम अस्ति, मॉम का है मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यनेन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये मॉम है। इसको सबको अभी याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा एक दो आता ही है किसी न किसी एग्जाम में। मैरिनर 9 है, प्रथम सफल प्रयास, पहला सफल प्रयास था मैरिनर 9 विश्व का अमेरिका देश के द्वारा। मावेन है, मावेन का होगा चतुर्थ अस्ति खलु मावेन, तो नासा या निर्मितम शोधयान, मावेन नासा के द्वारा निर्मित शोधयान जो कि बनाया गया था नासा के द्वारा, अमेरिका देश का जो अंतरिक्ष संस्थान है। पांचवा है PSLV C-25, तो PSLV C-25 का होगा ध्रुवीय उपग्रह से प्रक्षेपक यान, दोनों ध्रुवों की प्रक्षेपक यान, दोनों ध्रुवों की वो वहाँ की स्टडी करता है कि दोनों ध्रुव पे किस तरह के परिवर्तन होते हैं और नहीं होते हैं ऐसा। षष्ठमा अस्ति नासा, नासा किसको कहते हैं, तो नासा बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन को नासा बोलते हैं, जो अमेरिका की संस्था है अंतरिक्ष संस्था। हरिकोटा
हरिकोटा के साथ किसका कौन सा मैच करा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रेण। पहले ही वाक्य में था ना कि हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मॉम को, सैटेलाइट को छोड़ा गया था। मिथेन, मिथेना से मिथेन मिथेन गंध मिलता है हम लोगों को, मंगल ग्रह पे है या नहीं उसकी पता करने के लिए गया था ना। तो मिथेन का होगा अष्टम जीवन अस्तित्व सूचकम, जीवन अस्तित्व का सूचक है ना, जीवन अस्तित्व का जितने भी सूचक हैं वो मिथेन का होगा अष्टमः जीवन अस्तित्व सूचकम। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः अभवन्, पश्यन्तु अत्र 1 2 3 सर्वे प्रश्नाः अभवन्। अस्य पृष्ठस्य अपि चतुर्थ पञ्चमः सर्वे प्रश्नाः अभवन्। भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थम् अवगच्छन्तु। नेक्स्ट् सम्पूर्णपाठः श्यामलापुस्तकस्य अभवत्। इदानीं भवन्तः कमपि पाठं दृष्ट्वा पठितुं शक्नुवन्ति, उत्तरमपि लिखितुं शक्नुवन्ति। भवतां सर्वेषां कृते शुभकामना। परीक्षायाः 10th वर्गस्य बोर्ड् परीक्षा निमित्तं कठिनपरिश्रमं कुर्वन्तु, तथा च सफलताम् अपि प्राप्नुवन्तु इति मम शुभकामना। अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादः, आभारः, नमस्कारश्च।